राधे राधे एवरीवन। माधव किशोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में अन्नपूर्णा की कथा सुनाऊंगी। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए 21 दिनों का व्रत रखा जाता है। कई स्थानों पर 17 दिनों का रखा जाता है। इस व्रत को धारण करने से धन धान्य पौत्र आदि सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से और व्रत धारण करने से सुबह और शाम माता की पूजा और आराधना करें, धूप दीप अर्पित करें और व्रत की कथा सुनें। काशी में एक धनंजय नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त था, लेकिन निर्धनता यानी गरीबी ही उसकी निर्धनता का कारण थी। अब ये दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप किसी उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने बैठ गया और कहने लगा कि हे देव आदि देव, हे विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वो भूखा प्यासा ही बैठा रहा। उसे इस प्रकार बैठा देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन है और क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों से पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न ही बात सूझ रही है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और सारी बातें अपनी पत्नी से कहा और बोली, हे नाथ तुम चिंता मत करो, यह मंत्र तुम्हें भगवान शंकर जी ने दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा जाकर उनकी आराधना करने लगा। धनंजय फिर से पूजा में बैठ गया। अब रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, तू पूर्व दिशा में चला जा। वो अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता और झरने का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितनों ही दिनों तक चलता रहा। वहाँ उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई और सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बना करके बैठी थी। एक कथा कहती थी और एक माँ अन्नपूर्णा बार बार कहती थी। ये अघन मास की उजेली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की वो खोज करने वाला था और जिसके लिए वह निकला था, वो उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप ये क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। अब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है और पूजा करने से क्या होता है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत की विधि क्या है, ये व्रत किस प्रकार का है, कैसे किया जाए, ये सब आप मुझसे भी कहो। वे सब स्त्रियां कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है, 21 दिन तक किया जाता है और 21 दिन के लिए हम 21 गांठ का सूत लेंगे। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, अगर वो भी ना बने तो कथा सुनकर ही प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा सुने। कथा सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या व्रत कुमार अर्थात गुआर पाठा वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, महादेव, गाय, तुलसी को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले और भूल से कुछ पड़ जाए तो
एक दिवसीय फिर से उपवास करे, व्रत के दिन क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, अंधों को आँख मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ का उसकी इच्छा पूरी करे। तब वो कहने लगा कि बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब वो स्त्रियाँ बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार सीढ़ी उतर गया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्यों से विराजमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर ढुलाती है, कितनी भी हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का सारा कैलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आप अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है तो जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया और उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो क्या देखता है कि वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति, छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेकों संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना बड़ा घर और इतना धन, तो सुंदर संतान नहीं है, तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है तो तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगैन मास आया। इस प्रकार नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का कृतार्थ है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय वहाँ आया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वो धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए पर व्रत पूर्ण होने में बस 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला बहक रही थी। नई बहू सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वो धनंजय को अपने साथ ले गई और थोड़ी देर में धनंजय को निद्रा आ गई और नई बहू ने व्रत का सूत तोड़कर अर्थात धागा आग में फेंक दिया। अब माता जी को क्रोध आ गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है।
अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता की पूजा करने लग गया। फिर से वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जाकर माता जी के चरणों में जाकर रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है, तू फिर सुखी हो जाएगा। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी के विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। फिर सुलक्षणा के पुत्र हुआ। पुत्र होने पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। धनंजय को आचार्य बना दिया और धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र सहित रहने लगा। माता के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सब यह सुना, उन्हें बुलवा भेजा और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय और सुलक्षणा और उसके पुत्र आनंद से रहने लगे। माता ने इनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरे। फ्रेंड्स, इस तरह से अन्नपूर्णा माता की कथा पूर्ण होती है। जय अन्नपूर्णा।